Good morning, all of you. How are you? I hope all are you well and fine, children. चिल्ड्रन, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में आपका जो चैप्टर 11 है कंजक्शन, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जो सभी बच्चे हैं, आप अपनी बुक को ओपन करें और मेरे साथ साथ जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी आप उसे ध्यान से समझें और अपने इस चैप्टर को जो है फिल करते चले जाएं। ठीक है। फर्स्टली मैं ये बताऊँगी कंजक्शंस होते क्या हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके डिफाइन है, जो ग्रीन कलर में है ये देखिए। ठीक है। द वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शंस, यानी कि वे शब्द जो दो शब्दों या दो शब्दों के समूह को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारी कंजक्शंस कहलाते हैं। कंजक्शंस को हम कनेक्टर भी कहते हैं। ये यानी कि ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है कि कनेक्ट करना। ठीक है। दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, फ्रेजेस, क्लोजेस को और या हमारे सेंटेंसेस को। ठीक है। तो जो शब्द दो शब्दों को या एक शब्दों के समूह को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कंजक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। हमारे 3 टाइप्स के कंजक्शंस होते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारी कंजक्शंस होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कौन सी? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लोज और द क्लोज ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस, यानी कि दो स्वतंत्र क्लोज को और दोनों को का जो अलग सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि उनके अर्थ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि एंड, बट, और, फॉर, नोर, सो एंड येट, ये हमारे कॉमनली यूज होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में। ठीक है। यानी कि वे दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और उनके मीनिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, उनका मीनिंग एज इट इज रहता है। ठीक है। जैसे कि द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर इट गोट द ग्रीन सिग्नल, यानी कि जो ट्रेन स्टार्ट हुई कब, जब उसने ग्रीन सिग्नल को लिया, यानी कि जब ग्रीन सिग्नल हुआ उसके बाद जो थी ट्रेन स्टार्ट हुई। एज द सिक्योरिटी वाज टाइट द प्रिजनर्स कुड नॉट इवन थिंक ऑफ एस्केपिंग, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सख्त है, और इसलिए कैदी जो है भागने की कोशिश भी, मतलब सोच भी नहीं सकते। ठीक है। इन द अबव सेंटेंसेस, ये सब क्या है, ये हाईलाइटेड वर्ड्स क्या है, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। क्यों है? आपने इन दोनों में दोनों सेंटेंसेस में देखा होगा कि अगर सिक्योरिटी टाइट ना होती तो क्या होता, द सिक्योरिटी टाइट है इसीलिए तो प्रिजनर जो है भागने की कोशिश नहीं कर रहे, नहीं सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो ये क्या है, इन दोनों पे आपस में डिपेंड है। ठीक है। आश्रित है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है ये। और ट्रेन कब शुरू हुई, जब हरी झंडी उसे मिली, हरी झंडी होने के बाद, हरा सिग्नल होने के बाद ही ट्रेन स्टार्ट हुई। तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या थे बच्चों, आपस में कनेक्ट थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हुए, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हुए। वे शब्द, वे सेंटेंसेस जो आपस में एक दूसरे पर कनेक्ट होते हैं, यानी कि आश्रित होते हैं, और उनका प्रभाव चेंज हो जाता है अगर फर्स्ट में कोई बदलाव आता है, तो वो हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जॉइन टू सबऑर्डिनेट क्लोज विद ए मेन क्लोज। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस क्या होते हैं कि मेन क्लोज को जो है सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ देते हैं, जैसे कि बिफोर, ऑल्दो, सिंस, दैट, दो, टिल, until, whether, when, as, before, after, if, then and since। ये जो कॉमनली है हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है, ये जो वर्ड्स है हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ठीक है। ये नीचे दिया गया एंड, बट, और, सो, आफ्टर, इट। ठीक है। ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं कंजक्शंस में। ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमें दो कंजक्शंस बताएगी, एक तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ठीक है। थर्ड हमारी होती है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव क्या होता है कि आपस में संबंध, उनका आपस में दोनों का क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है। वो हमारी कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाती है, यानी कि रिलेशन शो करती है उसमें एक दूसरे पर। ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी
जिसमें आपको क्या करना है, कंजक्शंस पे अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि ये कौन सी कंजक्शंस है। ठीक है, ही सेड दैट ही विल कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। तो दैट आपने क्या करना है, दैट पे अंडरलाइन करना है और ये हमारी कौन सी कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, द बेबी वुड हैव स्लेप्ट बाय नाउ इफ इट वाज एट होम। अगर बच्चा घर पर होता तो इस समय तक सो जाता। तो यदि, इफ ये हमारे यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है और कौन सी है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अनलेस द डॉक्टर डायग्नोसिस द इलनेस यू शुड नॉट टेक मेडिसिन योरसेल्फ। जब तक डॉक्टर जो है बीमारी के डायग्नोसिस ना कर ले तब तक तुम्हें जो है अपने आप दवाई नहीं खानी है। तो अनलेस पे अंडरलाइन करेंगे, ये भी हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। माय फादर विल बाय आइदर ए कार और ए बाइक। मेरे पिताजी या तो कार लेंगे या बाइक लेंगे। ये भी हमारी किस में आती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में आती है। ठीक है, फिर है हमारी द एडवेंचर पार्क वाज वर्थ टू गो टू फॉर इट हैड अमेजिंग वाटर राइड्स। फॉर यहाँ पर कंजक्शन है, अंडरलाइन करेंगे इसे और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ठीक है, द सोल्जर्स वाज वाउंडेड बैडली येट ही मैनेज टू शाउट डाउन 5 टेररिस्ट। आज जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुए बहुत बुरी तरह से, क्योंकि येट फिर भी उन्होंने जो 5 आतंकवादी थे उनको शूट किया। ठीक है, तो ये हमारी येट हमारी अंडरलाइन करेंगे और ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ऑल्दो द रेस्क्यू ट्राइड हार्ड टू सेव ट्रैप्ड रेजिडेंट्स। जो पकड़े के रेजिडेंट थे, जबकि उनको उस रेस्क्यू में उन्होंने बहुत कोशिश की। ठीक है, दे कुड नॉट सेव वो, लेकिन फिर भी वो जो है सबको नहीं बचा सके। तो यहाँ पर येट पे आप ऑल्दो पे अंडरलाइन करेंगे और ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। द पुलिस विल सून फाइंड वेदर इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी। वेदर पे अंडरलाइन करेंगे, ये भी हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। यस, नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो टेक ट्यूशंस। ये भी हमारी वैसे तो ये को रिलेटिव कंजक्शंस है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ही कंजक्शंस बताई गई है, तो इसे आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस पे डालेंगे। होम मेड फूड इज मोर न्यूट्रिशियस दैन पैकेज्ड फूड। तो दैन पे आप अंडरलाइन करेंगे और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस पे आप करेंगे इसे। फिर चिल्ड्रन, यहाँ पर हमें ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, कंजक्शंस इसमें यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट है, द ड्राइवर ड्रोव द कार फास्ट ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो द ड्राइवर ड्रोव द कार फास्ट येट ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। Jackie loves cooking, he cooks for everyone at home. Jackie loves cooking and he cooks for everyone at home. My car was broken, I took it to the mechanic. My car was broken, so I took it to the mechanic. My son does not eat green vegetables, he does not eat seasonal fruits. My son does not eat green vegetables and seasonal fruits. The challan penalty was high, Ranjan jumped the red light. The challan penalty was high, yet Ranjan jumped the red लाइट। अब नीचे आपको कुछ कंजक्शंस दी गई हैं, तो जो सुटेबल कंजक्शन जिस सेंटेंस में होगी वो हमें उसके अंदर फिल करनी है। देखेंगे आप, Mrs. Verma told the pizza delivery guy to keep the pizza wherever he could find the space. Either you go to the market or help me to clean the house. The fan could not start itself until you get off the coach and switch it on. The people started shouting after throwing rotten tomatoes on the artist in the drama. The party was so noisy that I was not able to hear my own voice. Although the invitation was sent to the chief guest, he didn't come at the venue. The train started to move and it honked once. Honked का मतलब होता है हॉर्न देना। The Statue of Unity in Gujarat is taller than the Statue of Liberty in New York. तो इस तरह बच्चों आपने ये पूरी एक्सरसाइज को देखा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस वाले एक्सरसाइज पे बड़े ध्यान से आप इसे करेंगे। तो आपको आई होप ये कंजक्शंस क्लियर हुई होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम का पार्ट भी है एनुअल एग्ज़ाम का, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।